Hello ji, this is Danish again. Thank you so much for supporting my videos regarding Malta Digital Nomad program. अच्छा, लास्ट हमने डिस्कस किया था कि आपकी प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाती है फ्रॉम आइडेंटिटी माल्टा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जब आपकी प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाएगी तो अथॉरिटीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगी कि आपने लेनी है इंश्योरेंस और आपने प्रूफ देना है अपने रेजिडेंस का। मींस कि आपने लीज़ पे लेना है या कॉन्ट्रैक्ट लेना है माल्टा में किसी भी अपार्टमेंट का, घर का, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको फाइनल अप्रूवल लेटर इशू हो जाएगा आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है रिगार्डिंग कि हम इंश्योरेंस कैसे लें। तो ये तो बहुत आसान है इंश्योरेंस लेना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च कर लें, यूरोप की जो बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उसमें एटलस आती है, उसमें गैसन मैमो आती है, सीटाडेल आती है, उसमें दो तीन और हैं वो भी आती हैं। तो आप सर्च आउट करें, ठीक है। सर्च आउट करेंगे आपको मिल जाएगी। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। हाँ, ये देखिएगा कि पाकिस्तान कंपनी से आपने इंश्योरेंस नहीं लेनी, किसी भी यूरोपियन कंपनी से, किसी भी इंटरनेशनल अच्छी कंपनी से आप इंश्योरेंस ले लें। और ये जो आपकी इंश्योरेंस का पीरियड है ये 1 ईयर का होना चाहिए। इंश्योरेंस का पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है डिजिटल नोमैड वीज़ा की। इसलिए आपका जो इंश्योरेंस आप लेंगे उसकी जो लेंथ है वो 1 ईयर होनी चाहिए। और इसकी अमाउंट के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या क्या अमाउंट होती है। तो अमाउंट मैं बता नहीं सकता। अमाउंट ना बताने की वजह ये है कि इंश्योरेंस जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर और आपका जो हेल्थ बैकग्राउंड है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये अमाउंट वेरी करेगी। ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होती कि एक्स बंदा है और उसकी जो है, मतलब एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसकी 500, 600, 700 या 1000 यूरो साल की जो है इंश्योरेंस जाएगी। लेकिन मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ। यूजुअली जो होता है, अगर आप हेल्दी हैं, आपकी हिस्ट्री ठीक है और आपकी एज बिलो 40 है, तो आप माइंड में रखें कि 1 ईयर का आपका 400 से 600 के बीच में आपकी जो है इंश्योरेंस एक बंदे की जाएगी, ठीक है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी अमाउंट कम होगी, ठीक है। वो राउंड अबाउट वेरी करेगी, आई थिंक 200 से लेके मैक्सिमम 350 के अंदर अंदर। तो ये वेरी करेगी। किसी एक कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता भाई। किसी एक कंपनी का अगर मैं नाम लूँगा तो आप मेरा रेफरेंस यूज़ करेंगे और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो ब्लेम फिर मेरे ऊपर आएगा। तो इसलिए काफ़ी कंपनीज़ हैं, अगेन बता देता हूँ। एटलस है, गैसन मैमो है, सीटाडेल है और दो तीन और काफ़ी फेमस कंपनीज़ हैं जो ऑपरेट करती हैं। और आपने जो इंश्योरेंस लेनी है वो वैलिड होनी चाहिए 1 ईयर के लिए। शेंजन कंप्लीट शेंजन एरिया को कवर करनी चाहिए, सिर्फ माल्टा को नहीं, कंप्लीट शेंजन एरिया को कवर करनी चाहिए, ठीक है। ये आप सिक्योर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा, आपने अपने रेजिडेंस माल्टा की जो है वो शो करनी है आइडेंटिटी माल्टा को। अच्छा, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए कि हम यहाँ बैठे कैसे लें। उसमें परेशान होने की बात नहीं है। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आप फॉर 15 डेज़ या 20 डेज़, क्योंकि पाकिस्तान से, इंडिया से, आप कहीं से भी बैठ के अगर आप यहाँ पे कोई भी रेंट आउट करना चाहेंगे अपार्टमेंट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। और जो एजेंट्स हैं या वैसे जो लोग हैं, फेक लोग हैं, ठीक है, वो पैसे ले लेते हैं, फेक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप माल्टा आएँ और आपने जो रेजिडेंस लेनी है स्टार्ट में अपने वीज़ा के लिए या आइडेंटिटी माल्टा को शो करने के लिए, वो आप एयरबीएनबी का अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लीगली बुक करना है और फुल 15 डेज़ या 20 या 25, जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे आपको अपार्टमेंट लेने में, रेंट आउट लेने में, करने में, और या फिर अगर आप रूम भी सर्च करते हैं तो आपको 15 डेज़ लग जाने हैं। इतना इजी नहीं है यहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाना, रूम मिल जाना। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा। तो 15 डेज़ से 20 डेज़ का आप एयरबीएनबी बुक कर लें अगर पॉसिबल है। नहीं तो आप होटल रूम भी बुक कर सकते हैं। वो जेन्युइन बुकिंग कीजिएगा और जब उसकी बुकिंग हो जाए तो वो बुकिंग अलॉन्ग विद इंश्योरेंस की जो आपने परचेज़ की है वो आपने देनी है, आइडेंटिटी माल्टा को ईमेल करनी है, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ें ईमेल कर देंगे उनको तो आपको फ़ाइनल जो है अप्रूवल मिल जाएगा आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से। ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप
VFS विज़िट करेंगे दुबई वाला, पाकिस्तान से नहीं होगा, आपको VFS दुबई विज़िट करना पड़ेगा फॉर एंट्री वीज़ा माल्टा के लिए, ठीक है। अगेन फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों को दुबई विज़िट करना पड़ेगा, हाँ, VFS ऑफिस, क्योंकि एम्बेसी माल्टा की उधर है, और वहाँ से आपका एंट्री वीज़ा स्टैम्प होगा, ठीक है। और VFS के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपसे खुद ही आपको सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है माल्टा का, वो आपको ईमेल करेगा, आपसे आपकी अवेलेबिलिटी पूछेगा, जो आप अवेलेबिलिटी देंगे अकॉर्डिंगली वो आपको डेट और टाइम देंगे, ठीक है। वो आपका सपोर्ट करेंगे VFS की अपॉइंटमेंट के लिए, आपकी अपॉइंटमेंट आपको वो लेकर देंगे। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो अकॉर्डिंगली आप अपना विज़िट प्लान कीजिएगा दुबई के लिए। और दुबई में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 1 हफ़्ते के लिए नहीं जाना, 2 हफ़्ते के लिए नहीं जाना, कम से कम आपका 15 से 20 डेज़ लग जाएंगे, क्योंकि दुबई में आपका इंटरव्यू मस्ट होगा, एम्बेसडर आपका इंटरव्यू मस्ट लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, कम से कम 15 से 20 डेज़ का आपने दुबई का वेट अपना रखना है। तो इतना टाइम आपको लग जाएगा आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके वापस आपके पास आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दुबई में आपका टाइम कैसा गुजरा और वहाँ पे आपकी वीज़ा स्टैंपिंग होगी, तो उसके बाद आपने क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से स्टेप्स नेक्स्ट लेने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। मीनवाइल आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा माल्टा के बारे में भी। मैंने वीडियोस तो देखे होंगे, सलीमा वलीटा और सेंट जूलियन के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ बताऊँगा जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और आप लोग उनको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।